हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड की आगामी भर्ती परीक्षाओं संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं आप लोग के बीच में। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारी महत्वपूर्ण डिटेल जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं वो इसी के साथ करंट अफेयर की क्लास, परीक्षा वाणी की क्लास, जो भी मैराथन क्लास हमारी चलती है उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पटवारी भर्ती के बारे में, प्रवक्ता स्क्रीनिंग टेस्ट, सिंचाई विभाग के जो लेटेस्ट पदों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। वाहन चालक ए के पद, ये अच्छी खबर है, ये सिविल वालों के लिए, सहायक लेखाकार और वन दरोगा, और आखिर में हम देखेंगे वीपीडीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पटवारी से रिलेटेड जानकारी। तो पटवारी विभिन्न पदों से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी पिछले वीडियोस के माध्यम से दी थी कि पटवारी के अभी 70 प्लस पद लगभग प्राप्त हो चुके हैं, या 70 पद लगभग रिक्त हैं। तो अभी लेटेस्ट जानकारी अगर आपको दे तो पटवारी से रिलेटेड पिथौरागढ़ से खबर आई है, पिथौरागढ़ से 8 रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हुई है। 8 रिक्त पदों की जानकारी, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग के बारे में, स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बारे में इससे रिलेटेड अखबार में खबर आई, उसको पढ़ लेते हैं। तो प्रवक्ता सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी, अभ्यर्थियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो पढ़ लेते हैं खबर क्या है। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद प्रवक्ता प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आएगा। नियमावली में इस बदलाव में प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, जो प्री टेस्ट टाइप होता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पहले स्क्रीनिंग और उसके बाद लिखित परीक्षा होती थी। स्क्रीनिंग में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें देखने आया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी करने वाले अच्छे अंक ले आते हैं। मैं इसी पॉइंट से काफ़ी दुखी हुआ हूँ। आप खुद बताइए, ग्रुप सी की भर्ती कौन नहीं अटेम्प्ट करता है? वो व्यक्ति जो वन दरोगा का भर रहा है, वो लोअर पीसीएस का भी भरता है, अपर पीसीएस का भी भरता है, कनिष्ठ सहायक का भी भरता है। अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है तो आप ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी वो भरता है। साइंस बैकग्राउंड का है तो साइंस के सभी पद वो भरता है। अब इससे क्या मतलब है? आप मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कल के दिन अगर यही प्रवक्ता अगर होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप ज़माना देख रहे हैं, माना 10 प्रवक्ता हैं, उसमें से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो कंप्यूटर का विशेष ज्ञान रखते हैं। तो कल के दिन एक विशेष क्वालिफिकेशन आती है आपकी पदोन्नति के लिए प्रवक्ता पद में, कि जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है वे आगे बढ़ जाएंगे, या कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा। तो आप लोग वहाँ पर भी इनकार करेंगे कि इस प्रकार का ज्ञान ना पूछा जाए। तो आज के समय में हर किसी ने अपडेटेड रहना बहुत अत्यावश्यक है। बहुत सारे अभ्यर्थी आप लोग देखेंगे जो इस बार के अपर पीसीएस मेंस में जिन्होंने परीक्षा पास की है, उन्होंने ईओ की भर्ती परीक्षा भी पास की थी। उससे पहले लोअर पीसीएस की जो परीक्षा थी वो भी पास की थी। ऐसा नहीं कि आप एक ही भर्ती परीक्षा के लिए लगे रहेंगे। ऑलराउंडर रहेंगे तभी आप बढ़ पाएंगे। ये फैसला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों के जानकार अभ्यर्थी पीछे रह जाते। कैसे पीछे रह जाते हैं? तो प्री के लिए आपको बेसिक जानकारी तो दीन दुनिया की आवश्यक होनी ही चाहिए। सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, भारत का किसके साथ युद्ध चल रहा है, किसके साथ सीमा साझा हो रही है, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। या तो आप इतने एक्सपर्ट होते आप प्रवक्ता बनने पर, तो उत्तराखंड एजुकेशन में इतना पीछे क्यों है पूरे भारत में? बेवकूफ़ी वाले खबरें चलती है, पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि पिछले काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने की मांग की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के अनुसार छात्र हित को देखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जानी चाहिए। तो ये राज्य आंदोलनकारी साहब हैं, तो ये इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे कि जो राज्य आंदोलनकारियों को 10% का इन्होंने आरक्षण दे दिया है? इतने तो राज्य आंदोलनकारी है ही नहीं। 1%, 2% चलता है। 10% का मतलब क्या होता है? 100 भर्तियां अगर आ रही हैं तो 10 जो पोस्ट हैं वो राज्य आंदोलनकारियों के लिए हो गई हैं। उत्तराखंड में पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हम देखते हैं। तो प्रवक्ता के बारे में हमने जानकारी ले ली है, पटवारी के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। अब देखते हैं सिंचाई विभाग में जो लेटेस्ट पदों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है अपने मित्रों के माध्यम से। उस पद का नाम है प्रतिरूप सहायक। प्रतिरूप सहायक सिंचाई विभाग में, जिसमें टोटल पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुल पद हैं 25 पद। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका पीसीएम होना चाहिए 12th में, यानी
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आपका है तो आप प्रतिरूप सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो आएगी प्रतिरूप सहायक की, ये आएगी UKSSC में, उसके अध्याचन उनको प्राप्त हो चुके हैं। अब अगली बात करते हैं वाहन चालक के बारे में। वाहन चालक की लगातार उत्तराखंड में भर्तियाँ आती रहती हैं। तो एक बार फिर से वाहन चालक के कुछ रिक्त पदों की जानकारी में प्राप्त हुई है UKSSC में। टोटल पदों की संख्या है 23, जिसमें बेसिक सा एक टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। बेसिक टेस्ट से सामान्य ज्ञान इत्यादि सब्जेक्टिव रिलेटेड पेपर होता है, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी वाहन चालन का आपका टेस्ट होता है। अब आगे बात करते हैं सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करते हैं। इसके जो रिक्त पद अभी UKSSC के पास पड़े हुए हैं उनकी संख्या है 62। तो इसके लिए भी आप लोगों ने अपनी तैयारी में लगे रहना है। अब बात करते हैं ए भर्ती के बारे में। तो ए और जे के रिक्त पदों की जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका था। जब ए के पदों की जानकारी लगभग 150 के आसपास मैंने आपको पद बताए थे, जिसमें 51 जो पद थे वो केवल सिविल वालों के लिए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी थे। तो अभी आपको अगर बताएं पेयजल विभाग में ए के कुल 43 पद और हैं। तो ए के जो मैंने आपको 151 सिविल वालों के लिए अगर मैं बात करूं, जो सिविल में मैंने ए की बात करी थी 51 पद वहाँ पर थे, 43 पद और सिविल वालों के लिए रिक्त हैं, इसकी जानकारी में प्राप्त हुई है। तो आप देख सकते हैं अभी ए के जितने पद खाली उसमें सिविल वालों के लिए टोटल पदों की बात अगर मैं करता हूँ तो टोटल पद है 94। अपनी तैयारी में आप लोगों ने लगे रहना है, और सेशन अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अब अगली भर्ती जो हम बात करेंगे आज बात करेंगे वन दरोगा के बारे में। तो वन दरोगा के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो वन दरोगा का सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल आयोग के पास इसका अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके वैसे मैं रीज़न आपको पहले बता चुका हूँ। 2 रीज़न मैंने आपको बताए थे अध्याचन प्राप्त न होने का या वापस जाने का। एक तो सबसे पहले चेंज होने वाला है इसका सिलेबस। सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट यानी फॉरेस्ट्री यानी हिंदी में जिसे कहते हैं वानिकी वाला टॉपिक जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट अभी चल रहा है वेटिंग का मुद्दा। वेटिंग का मुद्दा चल रहा है, वेटिंग नियमावली पर काम चल रहा है। जैसे ही इस नियमावली पर काम हो जाएगा, वेटिंग नियमावली आ जाएगी, तो 160 प्लस फॉरेस्ट गार्ड और 4 प्लस हैं फॉरेस्टर के, इनकी वेटिंग लिस्ट जैसे ही जारी हो जाएगी उसके बाद वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड के नई भर्तियाँ आ जाएंगी। वैसे कैलेंडर के अनुसार वन दरोगा का जो परीक्षा इन्होंने बताई थी UKSSC ने अप्रैल 2025 में बताई थी, जबकि UKSSC ने फॉरेस्ट गार्ड यानी वन आरक्षी की जो परीक्षा की तिथि बताई थी वो बताई थी अगस्त 2025 में। और अभी वेटिंग नियमावली पर काम चला, बहुत जल्दी फॉरेस्ट गार्ड के लगभग 160 प्लस लोगों को ज्वाइनिंग प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं VPDO भर्ती के बारे में, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लगभग अभी पोस्ट खाली हैं 140 प्लस इसमें पोस्ट खाली हैं। इसमें अनिवार्य जो योग्यता आपको प्राप्त करनी है वो CCC आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का एक कोर्स होता है जो ऑनलाइन माध्यम पर NILT द्वारा कराया जाता है, जिसमें अगर आप दिसंबर में फॉर्म भरते हैं तो जनवरी छोड़ के फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जल्द से जल्दी जिसके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है वो तुरंत फॉर्म भरें और तुरंत एग्ज़ाम देखें, क्योंकि रिजल्ट आने में भी 1-2 माह का समय लगेगा। अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 140 के आसपास भी पद हैं, वो बढ़कर 200 भी हो सकते हैं। अपनी तैयारी के साथ साथ CCC का सर्टिफिकेट भी जल्दी से जल्दी आप लोग ले लें। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स हमारा ओपन रहता है, क्लास हमारी लाइव चलती है। कोई भी आपके सवाल हैं आप भले लाइव में लिखें या वीडियो समाप्त होने के बाद लिखें, उसका जैसे ही समय होगा आपको आंसर दे दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारी ऐप जो उत्तराखंड 360 है उसमें आपको करंट अफेयर के बैच, उत्तराखंड कंप्लीट बैच, हिंदी का कंप्लीट बैच, परीक्षावाणी कंप्लीट बैच, आगामी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए UKSSC के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी आपको प्राप्त होंगे, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड हो गए हैं। आज भी अगर जुड़ते हैं तो आपको हर प्रैक्टिस सेट प्राप्त होगा। अभी लेटेस्ट इसमें 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गए हैं। इसी के साथ उसी प्रैक्टिस सेट बैच में जो कनिष्ठ सहायक स्पेशल प्रैक्टिस सेट है हमारा UKSSC द्वारा, उनके लेटेस्ट पैटर्न पर, उस पर आपको 2016 के बाद UKSSC ने जो भी परीक्षाएं कराई हैं वो सभी पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्राप्त होंगे। तो जल्दी से जल्दी आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर अपने मनपसंद कोर्स से आपने ज़रूर जुड़ना है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।